फ्रेंड्स आज हमारा टॉपिक है मशीन से लाखों कैसे कमाएं। तो फ्रेंड्स काफ़ी मेरे व्यूअर्स का कहना था सर कि मशीन का हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा मशीन से लखपति कैसे बने। और मैं जो 7 प्रोसेस बताऊंगा उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आराम से आप मशीन से लाखों कमा सकते हैं। सबसे पहला है बिजनेस प्लान, नंबर 2 है हाउ टू फाइंड वर्क, नंबर 3 है इन्वेस्टमेंट, नंबर 4 है मेंटेनेंस कॉस्ट, टेलर रेंट, फ्यूल कंजप्शन, नंबर 5 है इंपॉर्टेंट जो है इनकम, नंबर 6 है प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन और नंबर 7 है एग्रीमेंट। ये सातों चीज पे आज मैं फ्रेंड्स डिस्कस करूंगा। ये सातों चीज आप फॉलो करते हैं तो आराम से आप इक्विपमेंट से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। अपना मशीन आप रेंट पे लगा सकते हैं, मशीन को भी रेंट पे लगा सकते हैं और उससे आप लाखों कमा सकते हैं। और ये मशीन का भाड़ा और एक्चुअली रेंट जो आता है ये लाखों में आता है, वो सब बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला वीडियो। तो सबसे पहले है कि बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान में आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने नाम पे एक फर्म खोलना है। जैसे आपका नाम हो गया राजेश हो गया, कुणाल हो गया, मनोज हो गया, तो एक नाम उस पर आप खोल लेंगे। जैसे आपके मनोज इंटरप्राइजेस, कुणाल इंटरप्राइजेस, राजेश इंटरप्राइजेस, तो एक रमेश इंटरप्राइजेस, एक पर्टिकुलर एक आप फर्म बना लीजिए। आप बिजनेस का एक नाम अपना तैयार कर लीजिए। इस नाम से आपको बिजनेस करना है क्योंकि उसी नाम से पेमेंट लेना देना सब उसी से होगा। और दूसरा होगा कि एक्सीवेटर कौन से लेना है, तो ये आपका बिजनेस प्लान में आ जाएगा। कौन से सिटी में आपको मशीन को रेंट पे लगाना है, कौन से जगह में लगाना है, कौन से स्टेट में लगाना है, तो वो ये जो आपका पहला प्रोसेस है ये पूरा बिजनेस प्लान का में प्रोसेस में आ जाता है। नंबर 2 है हाउ टू फाइंड वर्क, कि आप काम कैसे ढूंढे। तो एक्चुअली इसका काम कहाँ मिलेगा मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपके नियरेस्ट प्लेस में कोई कोयल माइंस का काम चल रहा है, सिविल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अगर कहीं पे नदी नाला वगैरह उसमें कोड़ने का काम चल रहा है, वहां पे आपको इजीली काम मिल जाएगा। कोयल माइंस में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको जीएम से कांटेक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन लाइन में आपको वहां के जो इंजीनियर उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, या तो वहां के जो सुपरवाइजर उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। बाकी आप अगर इस काम में आगे बढ़ेंगे तो आपको तो रास्ता खुद भी खुद मिल जाएगा। तो ये है फाइंड वर्क, जिसको मैंने बताया दूसरा टॉपिक हाउ टू फाइंड वर्क। अब आ जाइए नंबर तीसरा है इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इन्वेस्टमेंट आप 25 लाख से लेके 30 लाख भी लगा सकते हैं और 10 लाख में भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 10 लाख का मैं प्रोसेस बताऊंगा, 25 लाख का भी प्रोसेस बताऊंगा और नए का भी प्रोसेस बताऊंगा। ये तीनों सिस्टम मैं इसमें कवर करूंगा। तो पहला आ जाते हैं 10 लाख में। अगर आप मान के चलिए आपके पास अगर 10 लाख रुपए है, 2019 का मशीन आपको मिल गया 25 लाख, ठीक है। आपके पास बैलेंस कितना, 10 लाख रुपए आपके पास बैलेंस बचा हुआ। आप एडवांस पेमेंट कर दिए, 5 से 6 लाख रुपए एडवांस पेमेंट कर दिए। उससे डॉक्यूमेंट्स आप ले लिए। जैसे आप डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं तो बैंक को आप अपना सिविल स्कोर चेक करवाइए। सिविल स्कोर चेक करने के बाद बैंक आपको उस मशीन के ऊपर फंडिंग कर देगा, यानी फाइनेंस कर देगा। जब फाइनेंस हो जाएगा, पहले आप 5 लाख रुपए दिए हुए हैं, मशीन का वैल्यू क्या है 2019-20 का वैल्यू लग जाएगा 25 लाख। वैल्यू आप ऑलरेडी 5 लाख रुपया दे दिए। अब आपको कितना पेमेंट करना है, सिर्फ 20 लाख रुपया पेमेंट करना है। वो जो 20 लाख रुपया का बैंक जब तक ट्रांसफर सामने वाले को नहीं करेगा, जो सेलर है, आप बायर हो गए, सेलर को जब तक अकाउंट में नहीं जाएगा तो वो सेलर मशीन आपको नहीं देगा। दूसरा तरीका है कि फुल पेमेंट आप कर दिए कि भाई अगर 2019-20 का 25 लाख में रेट सौदा हो गया, फुल पेमेंट किए, मशीन आप लेके आ गए। और तीसरा प्रोसेस है कि पूरा आप एकदम नया ब्रांड न्यू लेना चाहते हैं, उसका आपको 60 से 65 के आसपास पर मिल जाएगा। आज का जो वैल्यूएबल रेट है 2024-25 के आसपास का जो वैल्यू रेट है उस हिसाब से नया आपको 65 से 70 लाख में मिल जाएगा। अगर आप 2 टन का मशीन में जा रही है, जितना मैं प्रोसेस बता रहा हूँ सिर्फ 2 टन के मशीन पे बता रहा हूँ, इसके राउंड अप में आपको 65-70 और सेकेंड हैंड में जाएंगे तो 25। ज्यादा नीचे भी जाना नहीं है फ्रेंड। ज्यादा नीचे जाने से क्या होगा, मशीन फिर प्रॉब्लम आएगा। पुराना मशीन लेने से फिर उसमें प्रॉब्लम आते रहेगा। चलिए ये था तीसरा, इन्वेस्टमेंट बता दें। अब मेंटेनेंस कॉस्ट बता देता हूँ, टेलर रेंट बता देता हूँ, फ्यूल कंजप्शन कितना है, 1 घंटा में कितना लगेगा, ये सारा चीज इसमें मैं कवर करता हूँ। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आ जाए, तो मेंटेनेंस कॉस्ट आपका 30 से 40 हजार के आसपास इसमें आपका मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ेगा।
कम भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा करके बता रहा हूँ, क्या कि आपके लिए वो अगर रहता है तो एक तरह से सेफ रह जाएगा पैसा। इसमें आपका क्या आ जाएगा कॉस्ट में, आपका अगर कभी कुछ इसमें इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गया उसमें आपको देखना पड़ेगा, हाइड्रोलिक लीकेज का प्रॉब्लम अगर आ गया उसमें आपको मेंटेनेंस कॉस्ट में आ जाएगा। अगर और इसमें चैन का रोलर वगैरह खराब हो गया, जो कि आज के टाइम में सेकेंड हैंड आपको 1000 के आसपास मिलता है, अगर सब रोलर चेंज किए तो उसमें भी आपको ये मेंटेनेंस कॉस्ट में चला जाएगा। ये हो गया सब मेंटेनेंस कॉस्ट में। अब एक बता दो इसमें फ्यूल कंजप्शन क्या होता है। इसमें फ्यूल कंजप्शन अगर 2 टैंक का मैं बात बता दूं तो इसका फ्यूल कंजप्शन है 1 घंटा में आपको 13 से 14 लीटर ये डीजल पिएगा, यानी 5 मिनट में आपका 1 लीटर का तेल कंजप्शन है इसमें, और 13 से 14 लीटर 1 घंटा में ये डीजल पीता है। इस हिसाब से आपका 10 से 12 लीटर का कंजप्शन है। ये हो गया। अब आपको इसमें खर्चा बता दो, टेलर का रेंट, जब आप मशीन किसी को देंगे तो उसका रेंट एक तरफ का जो लेने वाला होता है वो देता है, लाने का कॉस्ट आपको पड़ता है, तो टेलर का रेंट भी सामने वाले की तरफ से आ जाता है। ये हो गया आपका एक्सपेंस में, आपका टेलर रेंट जब लेके आएंगे तो वो आपका एक्सपेंस में आ जाएगा। अब आ जाता है इसमें इनकम फ्रेंड। इसमें इनकम क्या आपको आ जाएगा, जो मेन टॉपिक है जो मैंने आपको बोला, इनकम इसमें आपको कितना आ जाएगा। आपको अगर कोशिश करिएगा मशीन कहीं भी दें तो ड्राई में दें, है ना, ड्राई आज का रेट चल रहा है, हर सिटी का अलग अलग है, हर स्टेट का अलग अलग, कहीं 1300 है, कहीं 1500 1600 है। तो ड्राई में देने से फायदा ये होगा कि तेल कंजप्शन जो होगा वो कंपनी का रहेगा। इसमें आपको पहला बात ऑपरेटर जो भी उसमें रहेगा उसमें चोरी वगैरह का टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो भी फ्यूल कंजप्शन होगा वो कंपनी अपने हिसाब से देगी, भाई इतना चलाना है तो आपको इतना फ्यूल दे दे रहे हैं, उस हिसाब से आपका कंजप्शन होगा। इसका मैं इनकम बता दूं, इसका अगर आप चलाते हैं 1400 रुपये पर ड्राइव में तो आपका 3,60,000 इसका आपका महीने का बिल आता है। ये चलता कैसे है, ये आवर्स में चलता है। 240 घंटा का आपको एग्रीमेंट मिलेगा कंपनी की तरफ से, और कोशिश करिएगा 240 और 260 के बीच में एग्रीमेंट करके कंपनी को दीजिए। तो उसको आप ऐसा करिएगा जहाँ की नहीं पर घंटा में आप दे दिए या मंथली में दे दिए, तो नहीं, आपको पूरा एक आवर फिक्स कर लेना, 240 घंटा या तो 240 घंटा का हमको मंथली में देना है। मशीन चलाइए आप नहीं चलाए वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन 240 घंटे का मुझे पैसा 1400 आज से जोड़ के लेना। 1400 गुना अगर आप कर देंगे 240 तो आपको 3,60,000 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। अगर वो लोग बोले कि नहीं मुझे डीजल के साथ चाहिए या पूरा बताओ, तो आपका चार्ज लगेगा 2000 या 2200 के आसपास आपको चार्ज करना पड़ेगा, कि मैं 2000 और 2200 के आसपास लूंगा, तब आप मेंटेन कर पाएंगे दोनों तरफ से, कि डीजल और ड्राई दोनों तरफ से आपका घाटा कहीं से भी नहीं होगा, तब आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ड्राई में देने से ज्यादा फायदा होता है। ऑपरेटर इसमें क्या होता है कि जहां आप डीजल जोड़ लिए तो उसमें ऑपरेटर आपको मालूम नहीं है, वो तुरंत चोरी करना चालू कर देगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कभी भी ड्राई में देने के लिए। ये हो गया इनकम, एक महीने में 3,60,000 रुपया। अब इसमें मैं बता दूं आपका कॉस्ट कहां कहां कटेगा। मेंटेनेंस कॉस्ट में उससे आप 40,000 रुपया निकाल दीजिए, उसमें से फिर आप आपका ड्राइवर का खर्चा निकाल दीजिए, ईएमआई निकाल दीजिए, फिर भी आपको आराम से 2 लाख रुपया सेविंग हो जाएगा आराम से। उसमें आप फिर अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं कि भाई आप मशीन ले नहीं ले, आप साल 1.5 साल के बाद या 6 महीना के बाद जैसे आपको काम मिला उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। अब आ जाइए नंबर 6 जो इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा। नंबर क्योंकि आप तो ले भी लिए, आपको अच्छा लगा, भाई आपके पास पैसा, मैंने बता दे हाँ इसमें आप लखपति बन सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, अच्छा पैसा आएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा और उसका सोल्यूशन भी मैं बताऊंगा। इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा कि अगर आप किसी कंपनी में रेंट में दिए हैं मशीन, 1 महीना चलाइए तो 1 महीने का तुरंत आप उससे बिल मांगिए कि मुझे इसका बिल चाहिए 1 महीने का। अगर वो बोलता है नहीं तो अभी नहीं दे पाएंगे, दूसरा महीना में देंगे, फिर भी एडजस्ट कर लीजिए, चलिए दूसरे महीने में आप दे दीजिएगा। इसमें होता क्या है कि एक तरफ का एडवांस आपको कंपनी देता है कहीं भी लगाने से पहले। मशीन अगर आप कहीं लगा रहे हैं तो 1 महीने का आपको एडवांस मिल जाएगा, तो आप 1 महीना तक पहले आप एडजस्ट कर लिए, चलिए दूसरा महीना का तो आपका अपना पैसा भाई वो तो चाहिए आपको किसी भी कीमत में। तो आप बोल दीजिए सर मैं ये दूसरा महीना चला रहा हूँ, दूसरा महीना का 31वां दिन मैं रोक दूंगा। तो उसमें क्या कंपनी को प्रेशर बना रहेगा। अब प्रेशर बना रहेगा क्योंकि आपको पैसा चाहिए, आपका ईएमआई है, आपका ऑपरेटर का खर्चा है, आपका बाकी मेंटेनेंस खर्चा भी है जो मशीन चला है। तो उस चीज में आपका 2 महीना के बाद आप पेमेंट लेने की कोशिश करिएगा। अगर उसके बाद बोलता है कि नहीं अभी और चलाइए पेमेंट नहीं दे पाएंगे, तो उसका सोल्यूशन क्या। सोल्यूशन ये है कि नंबर 7 टॉपिक एग्रीमेंट जो मैंने आपको बताया, उसका सोल्यूशन जो है उसका एग्रीमेंट। कभी भी आप मशीन दीजिएगा तो एग्रीमेंट उसमें जरूर करिएगा कि एग्रीमेंट में आपका ये 4 चीज मेंशन होना जरूरी है। सबसे पहला
कि आप कितना घंटा चलाइएगा, पेमेंट कैसे आपको मिलेगा। नंबर 3 कि अगर आपका मशीन वहां पे किसी तरह का डैमेज होता तो कंपनी की जिम्मेदारी है। नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि वहां पे मशीन में कोई भी किसी तरह का अगर कहीं से अगर साइड में कुछ वायलेंस हो गया, आग वगैरह लग गया, वो भी जिम्मेदारी कंपनी का। तो ये 4-5 टॉपिक उसमें आप मेंशन करवा दीजिएगा, ताकि अगर इन फ्यूचर आपका मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो तो सारा चीज कंपनी की जिम्मेदारी रहे। तो ये था आपका नंबर 7 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जरूर कराइएगा, बिना एग्रीमेंट का अपना मशीन आप नहीं छोड़िएगा। ये सारा चीज मैं आपके सामने बता दिया कि अगर आप एक्सीवेटर्स का बिजनेस करते हैं तो ये चीज आपको लेना होगा, ऐसे बिजनेस करना पड़ेगा, कहां से आपको काम मिलेगा, सारा चीज इस टॉपिक में मैं क्लियर कर दिया हूं। तो आई होप आपको मेरे वीडियो में आपको सारा चीज समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, इससे रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। और इससे बड़ी मशीन जिसके पास है उसका भी मैं आपको बता दूंगा, उसको लगाने का तरीका कैसे है, उसका अभी मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है, उसका भी कितना रेट अभी मिल सकता है, वो सारा चीज अगर आप कमेंट करेंगे कि नहीं सर बड़ा मशीन पे भी चाहिए तो उसका भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।